तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में EIGRP प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था। हम लोगों ने EIGRP का वर्किंग मैकेनिज्म समझ लिया था। अगर देखा जाए EIGRP किस पे काम करता है, राउटिंग बाय रूमर पे ही काम करता है, क्योंकि एक्चुअल डेटाबेस थोड़ी एक्सचेंज होता है राउटर्स के बीच में, राउटिंग टेबल ही एक्सचेंज होती है, हाँ या ना। दूसरे राउटर को थोड़ी पता होता है नेटवर्क किसके है। इसके अलावा EIGRP प्रोटोकॉल की 2 AD वैल्यू होती है, कौन सी? मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज होता है, ठीक है। और EIGRP प्रोटोकॉल में पहले 2 राउटर आपस में क्या फॉर्म करते हैं, नेबरशिप। नेबरशिप कब फॉर्म होती है, जब हेलो पैरामीटर क्या हो जाते हैं। अब सेम कौन कौन से होने चाहिए, एक तो AS वैल्यू और मैट्रिक वेट्स। मैट्रिक वेट्स बताया था, K1 K2 K3 की वैल्यू होती है। अगर ऑथेंटिकेशन लगाई है तो वो भी मैच होगी। इसके अलावा 2 पैरामीटर और बताए थे, कौन से, स्टब और होल्ड टाइम। ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। और इसके अलावा नेटवर्क कमांड का फंडा वही था, बताया था, जो रिप में है और जो OSPF में है। नेटवर्क कमांड से क्या होगा कि कौन से इंटरफेस पे EIGRP चलेगा। और EIGRP प्रोटोकॉल में वाइल्ड कार्ड मास्क देना क्या होता है, ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। सबको चीज क्लियर है ना लास्ट क्लास की? अच्छा, लास्ट क्लास में एक चीज और कराई थी आप लोगों को, मैट्रिक कैलकुलेशन की। EIGRP प्रोटोकॉल में मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट होती है, बता दिया था लास्ट क्लास में, है ना। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, फॉर्मूला भी बताया था उसका। फॉर्मूला क्या होता है, 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कौन सी होती है, लीस्ट बैंडविड्थ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उसके बाद इंटू K1 प्लस K3 इंटू टोटल डिले अपॉन 10 इंटू 256, यही था। तो हमारे पास टपोलॉजी है रही, ठीक है। मैं नेटवर्क यूज करता हूं /16 के। बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल भी क्या परफॉर्म करता है, ऑटो समराइजेशन। इसलिए हम क्या इसमें चलाते हैं, नो ऑटो समरी। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जिस भी राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 15 डॉट से अबव होगा, बताया थी ना ये चीज, जिस भी राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 15 डॉट से अबव होगा, 15.0 से अबव होगा, उन सब पे नो ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट चल रही होगी। अब नीचे जिन राउटर पे आपने काम किया होगा उस पर चलानी पड़ी थी, उन पर चलानी पड़ेगी, चाहे करके देख लेना। ओके, उनका वर्जन होगा 12.4, ठीक है। टपोलॉजी एरी पहले हम लोग समझेंगे मैट्रिक कैलकुलेशन, और उसके बाद आगे चलेंगे। वेरीफाई कर ले आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो भाई, आईपी एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर्ड है, और जितना मुझे याद है ये आईपी एड्रेस /8 से कॉन्फ़िगर्ड है। हमें कैसे पता चलेगा, शो रन इंटरफेस है 0/0, नहीं भाई /16 सही है, अपना काम खत्म, सही है ना। बस सारे राउटर पे वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी एड्रेस R1 पे तो दोनों इंटरफेस पे, R2 पे देखें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कॉन्फ़िगर करें, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आईपी एड्रेस क्या दे, 20.0.0.2 255.255.0.0। इसके अलावा एक इंटरफेस और है ना, F1/0, आईपी एड्रेस 30.0.0.1, ठीक है। इसके अलावा राउटर EIGRP प्रोटोकॉल बाद में चलाएंगे, चलो। डू राइट, ये डू क्यों लगाया, प्रिविलेज मोड की कमांड थी। राइट का मतलब क्या है, मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी। हेलो हेलो, चलो R3 पे आओ। इसका जो इंटरफेस है 0/0, इस पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर करें, 30.0.0.2, सॉरी
ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 30 डॉट, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे दे दिया 30.1/8 और यहाँ पे दे दिया 30.2/16, तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? चलो करके देखे, बात तो समझ में आ रही है ना मेरी? डू शो रन इंटरफेस F0/0, एक बार इस पर आईपी देख लो आप। /16 की चल रही है ना? अच्छा, ये तो F0/0 है। हम किसकी बात करते हैं? R2 के F1/0 की। यहाँ पे कौन सी चल रही है भाई? यहाँ पे /16 दिया हमने, ठीक है ना? सबको क्लियर है? अब R3 पे चल के देखते हैं यार। R3 पे /8 करता हूँ कॉन्फ़िगर। इंटरफेस F0/0, नो आईपी एड्रेस, और इस आईपी एड्रेस को कर देता हूँ 30.255.0. सबको क्लियर है? और इसका एक इंटरफेस और कौन सा है, उसको /16 ही देता हूँ जैसे मैंने बोला हुआ है। सबको क्लियर है ना भाई चीजें? पक्का? ठीक है। अब R4 और R5 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा इस पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है नहीं? R4 पे चलो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है? नो। और क्योंकि ये हमारा है क्या, राउटर, पीसी की तरह काम करवाना ना हमने। इंटरफेस F0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस क्या होगा? 10.1। अब इस पर नो आईपी राउटिंग चलाऊंगा, आईपी डिफॉल्ट गेटवे दूंगा। हमें डिफॉल्ट गेटवे क्यों देते हैं? वो ARP जनरेट होती है उसके लिए। ठीक है। R5 पे आओ। वन, सही है। डन, खेल खत्म, पैसा खत्म। अब सब पे IGRP प्रोटोकॉल चलाए? चलाए IGRP? अच्छा, सिर्फ पहले मैं इतने सेक्शन की बात करूंगा। R2 और R3 के बीच में यहाँ पे आईपी मैंने क्या दे रखी है? /16। यहाँ पे क्या दे रखी है? पहले एक बार पिंग करके देखो R2 से R3 को, पिंग होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार, पिंग तो हो रहा है? पिंग तो होगा भाई, दिक्कत क्या है भाई? आपका देखो, किसी को डाउट हो रहा है ना कि सर सब आईपी एड्रेस तो अलग अलग है, तो यार दिमाग लगा लो थोड़ा सा। आओ, आपने R2 पे कमांड क्या चलाई? पिंग 30.0.0.1, एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, सबको पता है आईसीएमपी का। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? ठीक है। सोर्स आईपी का कैसे पता चलेगा? पहले आपका R2 देखेगा अपनी राउटिंग टेबल, क्या उसकी राउटिंग टेबल में 30 पे जाने के लिए कोई पाथ है? हाँ है। कहाँ है? F1/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाएगा। इस इंटरफेस की आईपी क्या है? तो हमेशा जो भी इंटरफेस की एग्जिट इंटरफेस होता है उसी की आईपी लगती है। पहुंच गया? वहां से रिप्लाई आ गया। आईसीएमपी के पैकेट में सबने मैच जाता हुआ देखा था क्या तुमने? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, तुमने जब 30.2 दिया तो तुमने यहाँ पे सबमिट मास लिखा था क्या? नहीं ना? अब एक बात बताना, क्या अगर मैं एक आईपी ऐसे लिखता हूं, एक सेकेंड, अरे हो जाए यार, इरिटेट कर रहा है। ये देखो,
अगर मैं एक आईपी लिखता हूँ 30.1/8, ध्यान से सुनना, ठीक है ना गधेड़ो, और एक जगह लिख रहा हूँ मैं 30.0.0.2/16। एक बात बताओ, .2 वाली जो आईपी है वो क्या इसके अंदर नहीं आ जाती भाई? आती है कि नहीं आती? आती है। तुम ये देखो ना, 2 ऑक्टेट मैच करवा रहा है वो, यहाँ पे कितना ऑक्टेट मैच करा रहा है? अरे सेम तो है चीजें, हाँ है ना, तो पिंग तो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर EIGRP की नेबरशिप फॉर्म होगी, नेबरशिप फॉर्म करने के लिए क्या क्या पैरामीटर मैच होने चाहिए? एएस वैल्यू, मैट्रिक, वेट्स, बस बस हो जाएगी यार नेबरशिप भी फॉर्म, तो दिक्कत कहाँ आई? नहीं आई। लेकिन जब वो इस पे प्रोटोकॉल पढ़ाया था, उसके हेलो पैरामीटर के कंटेंट बताए थे, सबनेट मास्क लिखा था वहां पे मैंने, सबनेट मास्क, वहां पे सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? सेम, अदरवाइज नेबरशिप क्या होगी? अब तो क्लियर है चीजें। देखो यार, ये रही हमारी टोपोलॉजी। आगे मैं R2 पे EIGRP प्रोटोकॉल चलाता हूँ, राउटर EIGRP1, नेटवर्क कौन सा? अच्छा, मेरे को अगर एक साथ सारे नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं तो ये कमांड चला सकता हूँ कि नहीं? कोई सी भी आईपी हो, सबको क्लियर है ना? R3 पे आओ, राउटर EIGRP1 नेटवर्क, डन। अरे क्लियर है, नेबरशिप आ गई कि नहीं अब 30.1 के साथ? तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं फिर। चलो, तो मैंने R3 पे भी सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए, R2 पे भी। अब कौन सा रह गया? बस R1, राउटर EIGRP1 नेटवर्क, सारे एडवर्टाइज करने मुझे। अब देखो, क्योंकि मेरे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 15.2, तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल देखो, ऑटो समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट, है कि नहीं है? सबको क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है? रिप चल रहा है इस पे। अच्छा, वो रिप पहले से चल रहा होगा, पहले से, क्योंकि जब हमने पहले प्रैक्टिकल किया था तो मैंने टोपोलॉजी सेव कर दी थी ना ये। अच्छा, 2 प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कौन सा यूज होता? एक ही प्रोटोकॉल चल रहा है, आप देख लो, डू आईपी प्रोटोकॉल, बस एक EIGRP चल रहा है, ठीक है ना? सबको क्लियर? अब तीनों राउटर की आपस में नेबरशिप फॉर्म हो गई है। सबसे पहले वेरीफाई करो, डू शो आईपी EIGRP नेबर। R2 के कितने नेबर होने चाहिए? 2 ही नेबर है, सबको चीज क्लियर है। सिमिलरली R1 के कितने नेबर होंगे? 1 बस। R2, क्योंकि बाकी दूसरा क्या है? PC है, वो तो उस पर थोड़ी हमने चलाया है, सही है ना? और तुम्हारा R3 पे भी कितने नेबर दिखाएगा? 1 ही। क्या यहाँ तक सबको चीज क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सर आपको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें समझना है EIGRP प्रोटोकॉल में मैट्रिक कैलकुलेशन। मैं R1 पे हूं, मैं R1 से इस 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए मैट्रिक वैल्यू देखता हूं पहले, ठीक है? देखे, डू शो आईपी राउट, R1 क्या कह रहा है? 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसकी मैट्रिक वैल्यू क्या है? 33280। सबको क्लियर है ये चीज? अब ये मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे की होगी? OSPF प्रोटोकॉल में 3 टेबल मेंटेन होती है, बताई थी? कौन कौन सी? और टोपोलॉजी टेबल, बताया था ना ये चीज। सिमिलरली EIGRP प्रोटोकॉल में भी 3 टेबल मेंटेन होती है। एक होती है नेबर टेबल, नेबर टेबल से आपको क्या पता चलता है? आपके नेबर कौन कौन है? जैसे कि हमने अभी ये कमांड नहीं चलाई थी R2 पे, डू शो आईपी EIGRP नेबर, तो क्या दिखता है आपको? नेबर। एक होती है राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल में क्या होता है हमेशा? बेस्ट पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। रिप में सिर्फ एक ही टेबल है, राउटिंग टेबल। सॉरी यार, इसको ऐसे मत लिखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अभी। बस आप इतना देखो, EIGRP प्रोटोकॉल में एक टेबल हो गई नेबर टेबल,
दूसरी होगी राउटिंग टेबल, और एक तीसरी टेबल और होती है, ठीक है, जिसको मैं टपोलॉजी टेबल बोलता हूँ। टपोलॉजी टेबल में क्या होता है, सारे पाथ होते हैं। अब सारे पाथ का मतलब क्या है मेरा, अभी R1 से R3 तक जाने के लिए कितने पाथ हैं, एक। अगर मान लो कल के दिन एक और राउटर होता तो अब जिसकी मैट्रिक वैल्यू कम होगी वही पाथ तो राउटिंग टेबल में जाएगा, सबको क्लियर है ना, बेस्ट पाथ जाता है। लेकिन जो दूसरा पाथ है वो कहाँ जाएगा, वो टपोलॉजी टेबल में जाता है। कहाँ जाता है, तो टपोलॉजी टेबल में EIGRP OSPF दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। टपोलॉजी टेबल में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए सारे ही पाथ होते हैं, लेकिन राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ होता है, सिर्फ बेस्ट। सबको चीज क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें कि हम राउटिंग टेबल, टपोलॉजी टेबल, नेबर टेबल कैसे देखते हैं। नेबर टेबल तो सबको देखना होगी, राउटिंग टेबल भी देख लेते हो, डू शो आईपी राउट करके। और टपोलॉजी टेबल कैसे देखोगे, डू शो आईपी EIGRP टपोलॉजी, ठीक है। ये आपको टपोलॉजी टेबल दिखा रहा है। अब इस टपोलॉजी में कंटेंट क्या क्या है अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर है सबको, ठीक है। अब मैट्रिक कैलकुलेशन करें। मुझे R1 से 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए R1 की क्या मैट्रिक कैलकुलेट करनी है, मैट्रिक वैल्यू। फॉर्मूला क्या कहता है, सबको चीज क्लियर है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ 10⁻7 तो एज इट इज आएगा अपॉन बैंडविड्थ। अब ये हो गया R1 सोर्स, 40 का नेटवर्क क्या हो गया, डेस्टिनेशन, हाँ या ना। अब यहां से यहां तक जाने के लिए कौन कितने पाथ हैं, एक तो ये हो गया, एक कौन सा हो गया, और एक ये हो गया। 40 का नेटवर्क इस वाले लिंक पे है कि नहीं, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, फास्ट इंटरनेट लिंक है तो कितनी होगी 100 Mbps, इसकी कितनी होगी 100 Mbps, और ये भी तो फास्ट इंटरनेट लिंक है तो कितनी होगी, अरे हाँ या ना। तो लीस्ट बैंडविड्थ भी क्या आई 100 Mbps ना। और यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, kbps में लिखते हैं क्या नहीं। तो 100 Mbps होता है 10⁵ kbps, क्लियर है सबको। अब K1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है कि नहीं। अब तुम जिस राउटर में मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हो तुम उसी की तो वैल्यू चेक करोगे, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। K1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ही है ना, तो फॉर्मूला वैल्यू आ गई 1 प्लस K3 की वैल्यू भी क्या होती है बाय डिफॉल्ट 1। अब टोटल डिले, टोटल डिले में मैंने क्या बताया था, आउटगोइंग इंटरफेसिस का, आउटगोइंग इंटरफेसिस का डिले का हम सम कर देंगे। अब आउटगोइंग कौन कौन सा पड़ेगा, एक तो ये वाला इंटरफेस और तीन इंटरफेस है ना आउटगोइंग, सबको क्लियर है। तो तीनों के डिले को हम ऐड करेंगे कि नहीं, ये बताया था फॉर्मूले में। अब तीनों फास्ट इथरनेट है, अगर एक का भी दिखाऊंगा तो बाकी दोनों का सेम वही होगा, क्लियर है ना। डू शो इंटरफेस F0/0, देखो R1 क्या कह रहा है, मेरा F0/0 को कितना डिले वैल्यू है, कितनी है 100 माइक्रोसेकंड, कितनी है 100 माइक्रोसेकंड, सबको क्लियर है। तो इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी 100 माइक्रोसेकंड, इसकी भी कितनी होगी, क्योंकि फास्ट इथरनेट लेंगे सबका एक ही होगा। तो कितनी हो गई टोटल डिले 300 हो गई कि नहीं, अपॉन 10 इंटू 256, कैलकुलेट करो, ऊपर आ गया 100 30। क्या
33280। अब R1 पे देखना 40 पे जाने की मैट्रिक वैल्यू क्या आ रही है। 2 शो आईपी राउट दिखा दूं। सेम है ना। मैट्रिक कैलकुलेशन क्लियर हो गया AIDRP में। चले आगे। होगी स्ट्रेंथ कम और टेंशन मत लो, अभी और होगी, अगले हफ्ते और कम होंगे। क्या तो बैच भी तो ओवर हो जाएगा। सही बात है, तुम खुद देख लेना। AIDRP प्रोटोकॉल में कॉन्सेप्ट होता है AD एंड FD का। FD होती है, AD होती है। एक तो AD वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये वो AD नहीं है, ये है एडवर्टाइज डिस्टेंस। ठीक है। अब AD और FD का कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो। यहाँ पे कोई लैंड नेटवर्क है, अब तो समझ में आता है ना। लैंड नेटवर्क, ये हो गया सोर्स, ये हो गया, ये नेटवर्क क्या हो गया, डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक की मैट्रिक वैल्यू को हम बोलते हैं FD। सोर्स से डेस्टिनेशन तक की मैट्रिक वैल्यू को बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंस। क्लियर। और सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस को, मैट्रिक वैल्यू को क्या बोलते हैं। पहले बताओ चीज क्लियर है। मैंने बोला सोर्स से डेस्टिनेशन तक की मैट्रिक वैल्यू इज FD, सोर्स का नेबर से डेस्टिनेशन तक की मैट्रिक वैल्यू AD। सबको क्लियर। अब एक बात सुनना, ये टपोलॉजी एग्जैक्टली। EIGRP प्रोटोकॉल में क्या होता है। अच्छा OSPF की बात करो। जब OSPF में आप लोगों ने ये कमांड चलाई थी, डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, चलाई थी ये कमांड। उसमें राउटर अपने इंटरफेस की इंफॉर्मेशन बताता है कि नहीं, किस किस पे OSPF चल रहा है। उसमें IP बताता है, अपना स्टेटस बताता है कि मैं DR हूँ या BDR हूँ। क्या वो अपने उस इंटरफेस की कॉस्ट नहीं बताता? बताता है कि नहीं, कि मेरे इस इंटरफेस की कॉस्ट ये है, बताता है ना। मतलब एक राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की भी मैट्रिक वैल्यू तो कुछ ना कुछ रखता है। रिप में क्या होती है, 0 डायरेक्टली कनेक्टेड की। अब OSPF में क्या होती है, जो भी उसकी बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ को इस फॉर्मूले में पुट करता है वो और मैट्रिक वैल्यू निकालता है। हाँ है ना। इसी तरीके से EIGRP प्रोटोकॉल में भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की मैट्रिक वैल्यू निकलती होगी या नहीं, निकालता होगा आपका राउटर, पक्की बात है। निकाल के दिखाऊं, चलो यहां पे आ जाओ। ये सिनेरियो हमारा, अब R3 पे 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैट्रिक वैल्यू निकाले। मैट्रिक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ही तो है 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ कितनी है 100 Mbps, 10⁵ टोटल डिले कितना होगा 100 ही, इस इंटरफेस की तो होगी बस, अपॉन इनटू ऊपर क्या 110 आएगा ऊपर, अरे बोलो, इनटू 256।
कितना? अब R3 पे चल के देखें कि उसने 40 के नेट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए क्या मैट्रिक वैल्यू निकाली है। अब तो मैं मैट्रिक वैल्यू कहाँ दिखती है? राउटिंग टेबल में दिखती है कि नहीं? लेकिन ये राउटर के लिए तो नेटवर्क क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को तो बस ऐसे शो करता है, हाँ या ना? अरे बोलो। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा मैट्रिक क्या है? तो आप क्या देखोगे? टोपोलॉजी टेबल। क्या देखोगे? डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अब R3 क्या कह रहा है? 40 का नेटवर्क। देखो स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से। R1 क्या कह रहा है? 40 का नेटवर्क वाया कनेक्टेड लिखा है कि नहीं? मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है और फास्ट इथरनेट 1/0 पे FD कितनी बता रहा है? 28160। यही तो कैलकुलेट करी हमने। इसका मतलब कोई भी राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए भी FD वैल्यू कैलकुलेट करेगा। सही है। अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं इसकी FD वैल्यू मान के चलता हूं 10। R4 की इस लैंड नेटवर्क पे जाने की FD वैल्यू क्या है? 10। सही बात है। सुनना अब ध्यान से। R4 ये लैंड नेटवर्क उठा के अपनी राउटिंग टेबल में R3 को देगा कि नहीं देगा? हाँ या ना? अब R3 अपनी राउटिंग टेबल कैलकुलेट करेगा या नहीं? तो इस वक्त देखा जाए R3 क्या है? सोर्स। डेस्टिनेशन क्या है? लैंड नेटवर्क। हाँ या ना? तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? FD। हाँ या ना? और सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस क्या हो गई? AD। तो R4 से लैंड नेटवर्क तक की डिस्टेंस को क्या कह दूं मैं? AD कहूं क्या नहीं? अब एक बात बताओ, एक राउटर की FD दूसरे राउटर की AD नहीं बन गई? तुम खुद देख लो। R4 की FD क्या R3 के लिए AD नहीं बन गई? सबको क्लियर है? सर आपको क्लियर है? कसम से क्लियर है ना? पक्का? हाँ भाई क्लियर है आपको? उधर कहाँ देख रहे हैं? मैं इधर हूँ। क्लियर है सबको? तो मतलब एक राउटर की FD वैल्यू दूसरे की क्या बन जाती है? AD। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं ये कह के चलूं कि इस राउटर ने 10 निकाला, तो जब ये अपना R4 अपना R3 को नेटवर्क देगा कि मेरे पास ये एक X नाम का नेटवर्क है, हाँ या ना? तो ये अपनी मैट्रिक वैल्यू बताएगा। मेरी मैट्रिक वैल्यू क्या है उसमें पहुंचने की? 10। अरे बात समझ में आ रही है? अब R3 क्या करेगा? R3 अपने इस लिंक की क्या निकालेगा? मैट्रिक वैल्यू, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसने अपने लिंक की मैट्रिक वैल्यू निकाली, वो आ गई मान लो 10। तो R3 के लिए टोटल FD कितनी हो गई? 20 हो गई कि नहीं हो गई? अरे क्लियर है ना? अब R3 जब ये X का नेटवर्क R2 को देगा, तो R2 के लिए वो AD वैल्यू नहीं हो जाएगी क्या? सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस। सबको ये चीज क्लियर है? इधर आओ। R3 पे R3 पे 40 पे जाने की FD वैल्यू क्या है? 28160। तो क्या ये FD वैल्यू R2 पे AD नहीं बनी होगी? अरे बोलो। क्लियर है ना? चाहे तुम देख लो चल के R2 पे। ये क्या लिखी हुई है? AD। और ये क्या लिखी है? FD। तो R2 पे 40 पे जाने के लिए FD वैल्यू क्या है? 30720। लेकिन AD क्या है? 28160। सबको क्लियर है? क्योंकि R2 की ये FD है, तो ये R1 के लिए क्या होगी? AD। देख लो जाके, कैसे पता चलेगा? डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी टेबल में AD और FD दिखती है आपको, हाँ है ना? R2 की FD, R1 की तो AD होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे? पक्का? ठीक है। अब सवाल ये आता है, सर AD और FD का कॉन्सेप्ट आया क्यों? आप लोगों को एक चीज मैंने 2 टर्म बताए थे।
क्या होता है इनका मतलब? मैंने बताया थे भाई, पक्की बात है, कंफर्म। क्या होता है? Time taken by a routing protocol to bring the best part into the action. Convergence time. Time taken by a routing protocol to bring the alternate part into the action if best path goes down. That is reconvergence. यही तो था, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया ठीक है। रेप प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इस लैंड नेटवर्क पे जाने के लिए R1 को यहाँ से कितने हॉप पड़ेंगे? यहाँ से कितने पड़ेंगे? बेस्ट पाथ कौन सा हुआ? ऊपर वाला। तो R1 के लिए उस लैंड नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ हुआ वाया R2। सबको क्लियर है? रिप प्रोटोकॉल में अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ तो इलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं अगर ये पाथ डाउन हो गया तो क्या होगा? तो रिप प्रोटोकॉल में क्या होगा? अगर ये पाथ आपका डाउन हो जाता है किसी वजह से, तो आपका राउटर फिर से क्या परफॉर्म करेगा? कैलकुलेशन। क्या परफॉर्म करेगा? और तब जाके एक अल्टरनेट पाथ एक्शन में आएगा। बात समझ में आई? सेम बात किसकी करता हूं मैं? OSPF की। यहां से इसकी यहां से मैट्रिक वैल्यू कितनी पड़ेगी? ये 1 हो गया भाई, 100 Mbps स्पीड। तो यहां से कितनी पड़ेगी? टोटल 2। यहां से टोटल कितनी पड़ी? 3। बेस्ट कौन सा हो गया? ऊपर वाला। अब बात करते हैं कि अगर R1 के पास उस लैंड नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ डाउन हो जाए तो क्या होगा? तो तुम्हारा डेटाबेस था ना, याद है? डेटाबेस के ऊपर डायरेक्ट था एल्गोरिथम। एक बार एल्गोरिथम रन हुई, उसने तुम्हें बेस्ट पाथ कैलकुलेट करके दिया। जब तुम्हारा बेस्ट पाथ डाउन हो गया तो उसी डेटाबेस पे फिर से एल्गोरिथम रन होगी और देखा जाएगा कुछ और पाथ है जो बेस्ट बन सकता है, उसको बेस्ट बना लिया जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? EIGRP प्रोटोकॉल में क्या है? बैकअप पाथ पहले से डिसाइड हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि EIGRP का रिकन्वर्जेंस टाइम कम है। कह सकता हूं ना भाई? मान लो अभी मैं कल से आना बंद कर दूं, वी हैव प्लेंटी ऑफ ट्रेनर्स, कोई और आके पढ़ाने लग जाएगा। वी हैव बैकअप। ट्रेनर ही एक होता तो बैकअप होता फिर। तो तुम रिकन्वर्जेंस टाइम समझ गए अब? तो अगर एक प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ तो ऑलरेडी राउटिंग टेबल में रखे गई, लेकिन अगर वो डाउन हो गया तो बैकअप पाथ का पहले से ढूंढ के रखता है। हाँ भाई, EIGR पे ढूंढ के रखता है, इसके अलावा और कोई नहीं ढूंढ के रखता। इसलिए हम बोलते हैं कि EIGRP प्रोटोकॉल का रिकन्वर्जेंस टाइम क्या है? सबसे कम। बात समझ में आ गई? अब ये जो AD और FD का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना मैं, वो AD और FD का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था ताकि आप EIGRP प्रोटोकॉल में बैकअप पाथ आपका प्रोटोकॉल पहले से डिसाइड कर ले। बात समझ में आ गई? अब कोई भी पाथ, अगर जो पाथ बेस्ट बनेगा क्योंकि उसकी मैट्रिक वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। अब तुम कहोगे सर कि बैकअप कौन सा बनेगा? जिसकी सेकंड हाई, जिसकी सेकंड लोएस्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी राउटर अगर पाथ बैकअप बनेगा तो उसको एक फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच करनी पड़ेगी। अगर वो फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच करता है तो वो राउटर उस पाथ को क्या बना लेता है? बैकअप। अदरवाइज वो उसको बैकअप नहीं बनाता। बात समझ में आ गई? भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? तुम्हारा ध्यान उधर क्यों जा रहा है बार बार? तुमसे ही बात कर रहे हो यार। सारा आता है ये? ऐसा हो सकता है ना आता हो? ये आता है, आता होगा। यूट्यूब पे वीडियो देख ली होंगी कुछ तो। इतना कैजुअल जिस तरीके से तुम बैठे हो, मेरे को लग तो ऐसे ही रहा यार। देखो, बॉडी लैंग्वेज एक चीज होती है ना, समझ में तो आती है सामने वाले की। मानते हो इस चीज को? तुम्हारे इतना कैजुअली बैठे हो, इतना उधर देख रहे हो, और उधर क्या देख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें 2-3 बार ऑब्जर्व कर लिया। देखो, अगर मन नहीं है पढ़ने का या पहले से कुछ चीजें पता है तो बहुत बढ़िया बात है। यू कैन लीव द क्लास, नीचे लैब में जाके प्रैक्टिकल कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। तो फिजिबिलिटी कंडीशन किस लिए? हमारा बैकअप पाथ बनाने के लिए EIGRP में। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, R4,
R5, ठीक है। यहाँ पे एक X का नेटवर्क मान लो, मैं मैट्रिक वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से, क्लियर है ना। ठीक है, R1 इज माई सोर्स, X इज माई डेस्टिनेशन। R1 से अगर मैं R2 पे ट्रैफिक देता हूँ और फिर वो ट्रैफिक X पे पहुंचता है तो टोटल मैट्रिक वैल्यू कितनी लगेगी? 100, 200। अब R1 से किस पे देता हूँ? R4 को, R4 से फेस जाता है X पे, तो टोटल कितनी लगेगी? R1 से हमने किसको दिया? R5 को, R5 से दिया X को, टोटल कितनी लगेगी? लीस्ट मैट्रिक वैल्यू किसकी है? लीस्ट मैट्रिक वैल्यू किसकी है? वाया R2, तो R2 हमारा क्या बन गया? बेस्ट पाथ। EIGRP प्रोटोकॉल में बेस्ट पाथ को बोलते हैं सक्सेसर पाथ। क्या, कौन सा पाथ? तो मैं इसके आगे लिख दूं सक्सेसर। और जो भी पाथ बैकअप बनता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सबको क्लियर है? ये सिर्फ EIGRP के टर्म्स है, OSPF या RIP के टर्म्स नहीं है, क्लियर है ना। अब फिजिबिलिटी, अब जो भी पाथ को बैकअप बनना है उसको क्या मैच करनी पड़ेगी? फिजिबिलिटी कंडीशन। फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? फिजिबिलिटी कंडीशन ये कहती है जो भी पाथ बैकअप बनना चाहता है उसकी एडी वैल्यू कम होनी चाहिए बेस्ट पाथ की एफडी से। अब इस वक्त बेस्ट पाथ क्या है? वाया R2, उसकी एफडी वैल्यू क्या? देखो क्या रूल क्या कहता है? एफडी ऑफ करंट सक्सेसर। इस वक्त करंट सक्सेसर कौन सा है? R1 से R2 वाला, उसकी एफडी वैल्यू क्या है? 200। क्लियर है ना भाई? वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? जो भी पाथ को क्या बनना है? फिजिबल सक्सेसर, उसकी एडी वैल्यू से। अब कौन कौन से पाथ है जो बैकअप बनना चाहते हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस वाले पाथ की एडी वैल्यू क्या है? 150। इस वाले पाथ की एडी वैल्यू क्या है? 210। कौन सी मैच करता है कंडीशन को? ये वाला मैच करता है ना। 200 शुड बी ग्रेटर देन, 200 ग्रेटर देन है ना 150 के, तो इसने कंडीशन मैच करी, तो हमारा बैकअप पाथ कौन सा बनेगा? R4 वाला। कौन सा? तो हमारा ये क्या बना? फिजिबल। पहले बताओ यहां तक चीज क्लियर। अब स्टूडेंट ये बोलता है सर देखा जाए तो R4 वाला जो पाथ है उसकी सेकेंड लोएस्ट है। भाई सबसे लोएस्ट किसकी है? R2 की। सेकेंड लोएस्ट किसकी? R4 की। बना भी तो वही फिजिबल सक्सेसर। ऐसा भी हो सकता है कि अब कि R4 की टोटल मैट्रिक वैल्यू बढ़ी हो लेकिन फिर भी वो बैकअप बन जाए। दिखा सकता हूं मैं इस चीज का एग्जांपल ले सकता हूं। पहले बताओ यहां तक तो क्लियर है ना सबको? थोड़ी सी वैल्यू में फेरबदल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसकी टोटल कितनी हो गई? 350। तुम्हारे सामने है। इसकी कितनी हो गई? अब तो सही है। तब भी तो बेस्ट यही रहता 200 वाला। सबको क्लियर है? फिजिबिलिटी कंडीशन मैच कराना। 200 शुड बी ग्रेटर देन, इसकी क्या बनती? 150। इसकी क्या बनती? 210। मैच कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। भले इस बात की मैट्रिक वैल्यू बड़ी है, टोटल मैट्रिक वैल्यू बड़ी है, फिर भी फिजिबिलिटी कंडीशन किसने मैच करी? इसी ने। बात समझ में आ गई ना? तो जो पाथ फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच करेगा वो बनता है बैकअप। अब सवाल ये आता कि सर अगर मान लो फिजिबिलिटी कंडीशन मैच ही ना होती तो क्या होता? तो भाई बैकअप जैसी कोई चीज बनती नहीं। फिर अगर किसी नेटवर्क पे जाने के लिए फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं होती, मेरे पास 3 पाथ है, दोनों के दोनों पाथ फिजिबिलिटी कंडीशन ना मैच करते तो फिर कोई बैकअप पाथ बनता ही नहीं। फिर तो नॉर्मल होता है, जैसे बाकी प्रोटोकॉल क्या करते हैं, बेस्ट पाथ डाउन गया तो फिर से कैलकुलेशन करते हैं,
ये भी फिर से कैलकुलेशन करता। बात समझ में आ गई? अदरवाइज अगर फिजिबिलिटी कंडीशन मैच है तो मतलब प्री कैलकुलेशन कर ली बैकअप की। सबको क्लियर है ना चीजें? ठीक है, देखो बनी हुई नहीं है क्या यार? उड़ गई है क्या? गलत हो जाएगा यार ये तो। मेरे हिसाब से तो टपोलॉजी बनी बनाई थी यार मेरे पास। दिल्ली सर। अब्दुल हकीम, अजय कुमार, अमित शर्मा, जयेश, करण मार्मिया, मोमिन आजाद, रजनीश जब्रान, रजनीश रोहिला, सुमित कुमार, योगेश कुमार शर्मा, योगेश, राहुल सिंह, चैतन्य, लोकेश, प्रदीप अरोड़ा, सत्येंद्र, उत्तम। देखो यार प्रॉब्लम ये हुई कि पता नहीं है मेरे को टपोलॉजी मिल नहीं रही, नहीं तो बनी बनाई टपोलॉजी पड़ी हुई थी मेरे पास। उसमें 3 पाथ की टपोलॉजी थी, बढ़िया से समझ में आ जाता तुम्हें यार। अब इस पे समझाऊंगा और क्या है। एक लास्ट अटेम्प्ट और देख लेता हूँ, कहीं पे मेरे को मिल जाए तो भूले भी छड़ी तो। नहीं यार, आओ फिर यार इसी पे समझो।
टोपोलॉजी तो ये वही है यार तुम्हारी वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर से मेरे को रिकॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी आईपी एड्रेसेस वगैरह की, जहाँ तक मुझे लगता है उड़ गए होंगे वो तो। अरे सेव किया था मैंने, वो कोई राउट नहीं आ रहा। तो टोपोलॉजी फिर से बना देता हूँ, दिक्कत क्या है यार, इतना काम किया है तो और सही, ठीक है। या रुक जाओ, अपना काम मैं आसान कर देता हूँ आगे के लिए। टोपोलॉजी बना रहा हूँ फटाफट, मेरे को लगेंगे हार्डली 5 मिनट उसे पूरी कॉन्फ़िगर करने में। तो सीरियल लिंक, लो भाई ये रही तुम्हारी टोपोलॉजी। नाम क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये ओवरऑल टोपोलॉजी है जिस पे प्रैक्टिकल करेंगे। अब मैं करूँगा क्या, R1 पे एक लूप बैक बनाऊंगा, R3 पे एक लूप बैक बनाऊंगा, जो हमारे किसका काम करेंगे, लैन नेटवर्क्स का, है सिंपल, ठीक है। तो 1.1.1.1/32 लूप बैक की आईपी मैं /32 की ले लूँ। अब /32 का मतलब क्या है, पर्टिकुलर आईपी। उसके बाद यहाँ पे भी एक लूप बैक बना दूंगा जिसकी आईपी दे देता हूँ 3.3.3.3/32 की आईपी। सबको क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा, आईपी एड्रेस में कॉन्फ़िगर करके चलता हूँ सिंपल। यहाँ पे रख देता हूँ 10, यहाँ पे रख देता हूँ 20, यहाँ पे रखेंगे हम लोग नेटवर्क कौन सा 30 का, यहाँ पे रखते हैं 40 का। देखो मैं नेटवर्क सिंपल 1040 लेके चल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो बाद में तुम्हें समझने में कुछ भी। ये हो गया 60। अब एक सेकेंड यहाँ पे भी देख लें ये कौन सा लिंक है, S3/1 से S3/1 पे, डन। तो अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे और चलाएंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैं दोनों काम एक राउटर पे साथ के साथ करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मेरे से पूछ लेना, कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल भी साथ के साथ चला दूंगा। तो इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, इस पर आईपी एड्रेस दे दिया 10.1 और एक इंटरफेस हो गया F1/0 जिस पे मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 30.1 का, और एक इंटरफेस और कौन सा है, सीरियल लिंक, जिस पे हमने आईपी एड्रेस दे दिया 50 का, और एक लूप बैक और बनाना है ना जिस पे आईपी एड्रेस क्या दे दूँ 1.1.1.1 और /32 की आईपी दे। क्लियर है। राउटर IGRP 1 नेटवर्क सारी एडवर्टाइज करने हैं, चला दो कमांड ये, सही है। किस पे चलते हैं, R2 पे। (10.0.0.2) और एक इंटरफेस और कौन सा है F1/0 ना। जितने भी बीच के राउटर है उन पे .2 डाल दूंगा, तो इस पे भी क्या दे दूंगा 20.2। अरे बात समझ में आ गई ना। तो साथ के साथ राउटिंग प्रोटोकॉल चला देते हैं। अब ये कमांड ना देखा जाए मुझे हर राउटर पे चलानी है कि नहीं, ये दो कमांड तो इसको क्या करेंगे, हाँ चली नहीं आईपी एड्रेस वाली, कोई नहीं, चलो ये कमांड तो हमें हर राउटर पे चलानी है। मैं इसको
कॉपी पेस्ट मारूंगा अब। और कौन सी कमांड नहीं चली थी, ये वाली। अब तो चल गई। R3 पे आओ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इसके 3 इंटरफेस। एक इंटरफेस कौन सा है 30.1, सॉरी एक इंटरफेस कौन सा है 20.1, ठीक है। एक इंटरफेस हो गया 3/0 जिस पे IP क्या देंगे 40.1, और एक हो गया 3/1 जिस पे हम IP क्या दे देंगे 60.1, और एक क्या हो गया लूप बैक जिसकी IP क्या दे दी, और साथ के साथ राउटर EIGRP1। अरे यार ये कॉपी हो गई, चलो कोई ना, अगले वालों पे पेल देंगे। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 0.0.0.0 डू शो हिस्ट्री, चलो कॉपी कर दी। अब किस पे आ जाओ R4 पे। अब R4 पे दोनों साइड कौन सी IP देंगे .2 ना, इंटरफेस है 0/0, IP एड्रेस 30.2, और एक इंटरफेस और कौन सा हो गया S3/0, IP क्या दे दे 40.2, और कौन सी EIGRP वाली कमांड चल गई। किस पे आ जाओ इंटरफेस S3/0, IP एड्रेस ठीक है। भाई हो गए नेबरशिप सबके साथ। अब तुम्हें ये चेक करना है कि हर एक राउटर के साथ नेबरशिप है या नहीं। कैसे पता चलेगी, R1 पे जाओ चेक करो कितने दिखाने चाहिए 3 नेबर, R3 पे देखो कितने नेबर दिखाने चाहिए 3 नेबर, मतलब हर एक राउटर की डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ नेबरशिप हो गई। R1 पे आओ, डू शो IP EIGRP नेबर, हमने क्या देखी नेबर टेबल, 3 नेबर दिखा रहा है। R3 पे चलो, डू शो IP EIGRP नेबर, 3 नेबर दिखा रहा है R3 के, तो इसका मतलब 3 सारे राउटर की अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ नेबरशिप है। अब मैं चाहता हूं R1 मेरा हो सोर्स और 3.3.3 क्या हो मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा बेस्ट बना, कौन सा बैकअप बनेगा। बैकअप बना तो क्यों बना, बैकअप बना तो क्यों नहीं बना, सबको क्लियर है ना चीजें। चलो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बताई थी कि IGRP प्रोटोकॉल में कितनी टेबल होती हैं 3, कौन कौन सी, नेबर और राउटिंग टेबल में क्या होता है सिर्फ बेस्ट पाथ, और कौन सी होती है टोपोलॉजी टेबल में कौन से होते हैं ऑल पाथ्स। अरे हाँ है ना। अब ये तीनों टेबल और कौन मेंटेन करता है, OSPF भी 3 में टेबल मेंटेन करता है और EIGRP भी, सबको क्लियर है। अगर जो है ये टोपोलॉजी टेबल जो हमारी शेयर नहीं होती दूसरे राउटर पर, डेटाबेस अगर शेयर नहीं होता, हाँ तो क्या हमारा पैकेट जो ट्रैवल करता फिर तीसरे राउटर पे, दोबारा बोलो। जैसे 3 राउटर है मेरे पास, हाँ ठीक है, और R1 और R2 के बीच नेबरशिप है, हाँ बस और इसकी R3 की R2 के साथ नेबरशिप है, अभी डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ किसी के साथ, हाँ, तो क्या हमारा पैकेट जब बिना डेटाबेस एक्सचेंज कराए कहाँ से कम्युनिकेशन करा लोगे, नहीं होगा, कैसे हो जाएगा। पिंग हो सकता है सर उसके इसमें, पिंग नेबरशिप है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की कह रहे हो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड की, डायरेक्टली कनेक्टेड, हाँ इनडायरेक्टली कनेक्टेड, इनडायरेक्टली कनेक्टेड की कैसे हो जाएगी भाई पिंग। आप ब्रो आप सीधी सी समझो ना, पिंग कराने के लिए राउटर को राउटिंग टेबल में नेटवर्क चाहिए, वो जब डेटाबेस ही नहीं आएगा तो नेटवर्क का पता कहां से चलेगा, सिंपल है। चलो देखो मैं कह रहा हूं आपके दोनों ही प्रोटोकॉल नेबर टेबल मेंटेन करते हैं, राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं और टोपोलॉजी टेबल,
तीनों ही टेबल का मतलब सेम है दोनों प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। बट EIGRP और OSPF की टपोलॉजी टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि OSPF के टपोलॉजी टेबल में क्या होता है, भाई सारे पाथ होते हैं, चाहे जो बेस्ट हो, जो बेस्ट ना भी हो, बैकअप जैसी चीज तो वहां पे कुछ है ही नहीं, सारे पाथ होंगे। EIGRP प्रोटोकॉल की टपोलॉजी टेबल में दो पाथ होते हैं, एक तो होता है बेस्ट, ठीक है, और एक होगा बैकअप, ठीक है। बात समझ में आई? अब तुम कहोगे सर हमें तो सारे पाथ देखने हैं, तो सारे पाथ देखने हैं ना, कमांड क्या थी, डू शो IP EIGRP टपोलॉजी, उसके आगे एक कीवर्ड और लगा दो, ऑल लिंक्स, तो इससे आपको सारे लिंक दिखाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो EIGRP की टपोलॉजी टेबल में बाय डिफॉल्ट कितने कौन से पाथ होंगे, बेस्ट और बैकअप, बेस्ट और बैकअप, सारे पाथ देखने तो आपको ऑल लिंक्स कीवर्ड और ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलो देख लो। सबसे पहले मैं कमांड चलाता हूं R1 पे, ये आपको कौन सी टेबल दिख रही है, नेबर टेबल। अब R1 पे 3 के नेटवर्क, R1 से 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे को बेस्ट पाथ देखना है, तो मुझे कहाँ दिख जाएगा, राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल क्या कहती है कि 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ कहाँ से मिल रहा है, वाया 10.2, मतलब वाया R2। अरे सबको क्लियर है चीजें? अब समझ में आएगा। 10.1, 10.2, 20.2, 30.2, 40.2, 40.1, 60.1, 20.1, 60.2, 50.2। अब तो क्लियर है सबको IP? ठीक है ना यार? अब आ जाओ, टपोलॉजी ये थी तुम्हारे सामने खुली पड़ी है। मैं R1 पे हूं, R1 क्या कहता है कि 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसको बेस्ट पाथ कहां से मिल रहा है, वाया 10.2 से, वाया R2 से। सबको क्लियर? अब मेरे को देखना है कि R1 से R2 पे, मतलब 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ तो पता चल गया, लेकिन मेरे को देखना है क्या कोई बैकअप पाथ भी है, क्या कोई बैकअप पाथ भी है क्या। हर एक नेटवर्क के लिए फिजिबिलिटी कंडीशन मैच की जाती है। बात समझ में आ गई ना? तो डू शो IP EIGRP टपोलॉजी। अम्मी मैं कौन सी टेबल देख रहा हूँ, टपोलॉजी टेबल। अब देखो राउटर क्या कहता है कि 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए क्या लिखा रहा है यहाँ पे, एक सक्सेसर, तो मतलब एक बेस्ट है, और बेस्ट पाथ की FD वैल्यू क्या है, ये, और वो कौन से पाथ से, वाया 10.2 का। यहाँ पे 3.3.3 के लिए और कोई पाथ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, तो मतलब कोई बैकअप भी नहीं बना, इसका मतलब एक ही बेस्ट बना हुआ, बैकअप नहीं बना। क्यों? क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं हुई होगी भाई। बात सबको समझ में आ रही है? अब मेरे को देखने हैं सारे पाथ, कितने सारे, तो मैंने आपको क्या बोला था, आप एक कीवर्ड और लगा दोगे, ऑल लिंक्स पर। अब R1 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ बोल रहा है, कितने होने चाहिए थे, कितने दिखा रहा है, 2। कौन कौन से, 10.2 और वाया कौन सा नहीं दिखा रहा, वाया R4 वाला नहीं आ रहा ना, हाँ या ना? पहले इसको समझते हैं क्यों नहीं आ रहा, पहले इसको समझते हैं क्यों नहीं आ रहा, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, यहां पे X। बड़े ध्यान से सुन लेना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा चीज को। C ने बोला कि मेरी X पे जाने की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सुन लो, C ने अपना X का नेटवर्क किसको दिया, A को। अब A से C तक जाने के लिए थी 1 किलोमीटर, तो 1 के लिए X के नेटवर्क पे जाने के लिए कितनी हो गई, 2। सबको क्लियर है? क्या है, C सेम नेटवर्क उठा के B को नहीं देगा, B को क्या बोलेगा, मेरी जाने की कितनी है, 1 किलोमीटर। अब B से C पे जाने की कितनी है, मान लो 2 किलोमीटर, या मैं मान लेता हूं 5 किलोमीटर। तो B के लिए टोटल कितनी हो गई, आया ना? और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। अब ध्यान से सुन लेना इस चीज को, B को अगर X के नेटवर्क पे जाना है तो यहां से कितने डिस्टेंस पड़ रही है,
6। अब एक बात बताओ, ये बी वाला अपना बेस्ट बी अपना पाथ भी तो देगा ना, ए को देगा या नहीं? क्या बोलेगा बी कि मेरी डिस्टेंस कितनी पड़ रही है 6, और एक कहेगा मेरे को इस पाथ से कितनी पड़ रही है 2। अरे 2 नहीं पड़ रही, तो वो ये वाला पाथ लेगा कि नहीं लेगा? अब ए जो है वो अपना बेस्ट पाथ भी तो बताएगा इसको, बी को। क्या बोलेगा कि यार मेरी यहां से कितनी पड़ रही है 2, मेरी दूसरे पाथ से कितनी पड़ रही है। अब बी कहेगा यार मेरी और बी ए की डिस्टेंस कितनी है 1, मतलब मैं अगर यहां से घूम के जाऊं तो मेरे को डिस्टेंस कितनी पड़ती, तो मेरे को बेस्ट पाथ यहां से पड़ता कि नहीं पड़ता, हाँ या ना? सबको क्लियर है ये चीज? अब एक बात समझना, अगर जब बी के लिए यहां से छोटा बेस्ट पाथ पड़ रहा है, यहां से छोटा पड़ रहा है ना, तो एक बात बताओ, बी 6 किलोमीटर वाला पाथ इसको बताएगा? नहीं, हर एक राउटर अपना बेस्ट पाथ बताता है कि नहीं? सबको ये चीज क्लियर है? पक्का? मैं फिर बोल रहा हूं भाई, बी को यहां से जाने के लिए कितनी पड़ रही थी 6, ए को यहां से जाने के लिए कितनी पड़ रही थी 2, यहां से कितनी पड़ती 7। तो ए ने अपना बेस्ट पाथ किसको उठा के दिया, बी को। अब बी कहेगा यार मेरे को यहां से कितनी पड़ती 3, यहां से कितनी पड़ रही है 6। तो जब बी के लिए बेस्ट ही ये वाला पाथ है, तो वो क्या ये वाला बताएगा इसको? सबको क्लियर है ना ये चीज? एक राउटर अपना बेस्ट ही तो देता है दूसरे वाले को, EIGRP प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है, मतलब बेस्ट पाथ दिया जाता है। सबको क्लियर है चीजें? ठीक है, अब इस एग्जांपल को यहां पर रिलेट कर लो, एकदम से बैठ जाएगा समझ में। वेट कर लो यार, इस R4 से, ठीक है ध्यान से देखना, R4 को 3.3.3 पे जाने के लिए कितने पाथ मिलते हैं? तुम ही बताओ मुझे, एक सेकंड रुकना यार। एक तो R3 डायरेक्ट दे रहा है, और एक कहां से आता, वाया R2, वाया R1, वाया यहां से, और एक कहां से आता, वाया यहां से, वाया यहां से, वाया, अरे हाँ या ना? एक बात बताओ, एक इसका मतलब मेरे हिसाब से R4 के बाद 2 पाथ आते, एक तो वाया R3 से डायरेक्ट आ जाता, और एक वाया R1 आता, हाँ या ना? अब R1 कौन सा पाथ देता, अपना बेस्ट, R1 के लिए बेस्ट कौन सा है, वाया R2, हाँ या ना? तो R1 अपना बेस्ट पाथ उठा के R4 को देगा कि नहीं देगा? और R3 को डायरेक्ट उसने R4 ने बेस्ट पाथ दिया, हाँ या ना? अब अगर मान लो R4 को बेस्ट पाथ मैट्रिक वैल्यू कम इस वाले पाथ से पड़ रही होगी, तो वो अपना बेस्ट इसको बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो जब उसके लिए ये बेस्ट है ही नहीं, तो क्या वो R1 को देगा? क्या सबको ये चीज क्लियर है? बोलो। तो इसका मतलब यही हुआ यहाँ पे, देख लो तुम चाहे तो। R4 पे चलूं? R4 पे चल के ये देखते हैं ना, टोपोलॉजी टेबल देखते हैं, वहां पे तो सारे पाथ दिखाता है, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। देखना R4 क्या कहता है। R4 कहता है 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसके बाद 2 पाथ है। वाया 40.1 मैट्रिक वैल्यू कितनी बोल रहा है तुम देख लो। R4 कह रहा है कि 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास 2 पाथ हैं, एक सक्सेसर है। एक सक्सेसर का मतलब एक बेस्ट है, जो बेस्ट है उसकी FD वैल्यू क्या है ये, और वो कहां से पड़ रहा है वाया 30.1 क्या मतलब ये। अब ये बेस्ट क्यों बना? क्योंकि यार यहां से मैट्रिक वैल्यू देखना उसको टोटल कितनी पड़ रही है 2297856। ये कितने डिजिट की फिगर है 7। ये कितने डिजिट की फिगर है ये वाली 6। ऑब्वियसली बात है जब यहां से मैट्रिक वैल्यू बड़ी पड़ रही है तो बेस्ट पाथ क्या ले रहा है, ये वाला ले रहा है कि नहीं। अब R1 को देगा, R1 किसको देगा, R2 को, R2 किसको देगा। क्या सबको चीज क्लियर है? ये हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम समझ में आ गई? सबको क्लियर है? अब देखो, अब मैं चाहता हूं R1 के पास 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ हो, 3 ही हो। तो मैं क्या करूं, अगर R4 को यहां से जो मैट्रिक वैल्यू मिल रही है वो मैं उसको छोटी कर दूं, तो ऑब्वियसली बात है R4 फिर इसको बेस्ट बनाएगा। जब इसको बेस्ट बनाएगा तो R1 को देगा कि नहीं देगा। क्लियर है ना? अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैट्रिक मैनिपुलेट करने की बात। ठीक है, अब मैट्रिक मैनिपुलेट करनी हो तो मेरे को एक बात बताओ, EIGRP प्रोटोकॉल की मैट्रिक वैल्यू बाय डिफॉल्ट किस किस पे डिपेंड करती है, और डिले पे, हाँ या ना। एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या कहता है, 10⁻⁷ अपॉन बैंडविड्थ इंटू K1 प्लस K3 इंटू
डिले, हाँ या ना। एक बात बताओ, EIGRP जो प्रोटोकॉल मतलब जो मेट्रिक वैल्यू है, जो भी मेट्रिक वैल्यू है, क्या वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो मैट्रिक घटेगी और बैंडविड्थ घटाओगे तो मैट्रिक बढ़ेगी। सिमिलरली डिले वैल्यू को देखना न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिले बढ़ाओगे तो मैट्रिक बढ़ेगी, डिले घटाओगे तो मैट्रिक घटेगी, हाँ या ना। मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे मैट्रिक घटानी है ना। मैट्रिक घटाने के लिए मैं क्या करूँ? बैंडविड्थ बढ़ाऊं और डिले घटाऊं। सबको समझ में आ गया? पक्का? देखो करते हैं। अभी मैट्रिक वैल्यू देख लो यहां से कितनी पड़ रही है, 2297,856, हाँ है ना। इस नंबर को याद रखना, 2297,856। अब मेरे को कौन से लिंक के लिए मैट्रिक घटानी है? R4 के इस लिंक के लिए ना। तो इसकी बैंडविड्थ वैल्यू अभी कितनी है देख लो जरा। डू शो इंटरफेस S3/0, ऐसी पता चल जाता है ना किसी भी इंटरफेस के बारे में। क्या कह रहा है? बैंडविड्थ कितनी है? 1544, मतलब 1 MBPS। डिले कितनी है? 20,000 माइक्रो सेकेंड। तो मेरे को बैंडविड्थ क्या करनी है? बढ़ानी है। डिले क्या करनी है? इंटरफेस पे जाओ, जिस इंटरफेस पे आपको काम करना है। S3/0 है, उस पर लिखा मैंने बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ आप किस में देते हो? kbps में। तो अगर मेरे को 100 MBPS बैंडविड्थ कितनी है तो कितनी दूंगा? 1 लाख kbps। हो गया कि नहीं हो गया? अरे क्लियर है? अब बैंडविड्थ मैंने बढ़ा दी ना, तो मैट्रिक अब देखने जरा वैल्यू क्या आती है। डू शो EIGRP टोपोलॉजी और लिंक्स करें। मैट्रिक वैल्यू कितनी हो गई? 65660। हुई कि नहीं कम? भाई पहले 7 डिजिट की वैल्यू थी, अब 6 डिजिट की हो गई कि नहीं? लेकिन अभी भी है तो बड़ी। वो कितनी है? 16,000। ये कितनी है? 66,000 तो नहीं है, 6,65,000 है। और वो कितनी है? 1,61,000। क्लियर है ना? लेकिन वेटलिक तो अभी हमें तो इसको छोटी करना है ना। अब क्या करूं? डिले घटा दूं, सॉरी डिले घटा दूं। अरे डिले घटा सकते हैं ना हम लोग। अब डिले की वैल्यू आप देखो, डिले की वैल्यू आप यहाँ से आता कुछ भी दे दो, लेकिन याद रखना जो भी आप यहाँ पे डिले की वैल्यू दोगे वो 10 से मल्टीप्लाई होकर कॉन्फ़िगर होती है। तो अगर आप यहाँ पे देते हो 10 तो एक्चुअल में वहां पे क्या जाएगी? 100। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है ना? अभी कितनी है? 20,000 माइक्रो सेकेंड। अब कितनी जाएगी वहां पे? 100 माइक्रो सेकेंड। सबको क्लियर है? देखो कमांड चलाते हैं, डू शो इंटरफेस S3/0, ये तो कमांड थी। अब डिले की वैल्यू कितनी हो गई? अब कितनी हो गई बैंडविड्थ? सही बात है ना? अब देखें डिले की वैल्यू, सॉरी बेस्ट पाथ किसको बना लिया? बना लिया ना बेस्ट उसको। तो जब R3 के लिए अब बेस्ट पाथ डायरेक्टली हो गया R3 से, तो अब R1 के पास कितने पाथ शो होंगे? 3 शो होंगे कि नहीं? अरे सबको क्लियर है? पहले कितने शो हो रहे थे? 2 ना। अब कितने शो होंगे? देख लो। अरे फंडा क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक देखो, यहाँ पे कितना सक्सेसर बोल रहा है? कितने बोल रहा है? क्योंकि दोनों पार्ट से मैट्रिक वैल्यू क्या मिल रही है? अब क्या होगा इस केस में? इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस। क्या होगा? इक्वल कॉस्ट मतलब 50% ट्रैफिक ऊपर वाले लिंक से जाएगा, 50%। देख लो कमांड चलाऊं, डू शो IP राउट। क्योंकि अब राउटिंग टेबल देखो, राउटिंग टेबल में अगर 2 पाथ पड़े तो मतलब दोनों ही बेस्ट है, दोनों की मैट्रिक वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगी। करके देखें जरा इस चीज को। डू ट्रेस रूट किसको? 3.3.3 और प्रोब 50। देख लो लोड बैलेंस साफ दिखेगा। एक देख लो पैकेट किससे गया? 10.2 से। 10.2 से कहाँ गया? 30.2 पे। अरे देख लो यार, 10.2 R2 और R2 से कहाँ गया? R3 पे। उसके बाद देखना एंटर करते चलो। ये देखो ना यहाँ पे आउटपुट ऐसे दिख जाएगा। ये लो, फिर किससे जा रहा है? 20.1 से। फिर देख लो 25 पैकेट गए दोनों साइड से। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया ना, उसके प्रोब को कम कर दो। ये लो अब तो दिख रहा आउटपुट। देख लो यार, इक्वल अमाउंट में पैकेट जा रहे हैं ना दोनों साइड से। अरे क्लियर है? बाय डिफॉल्ट सारे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं? इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस। क्या सबको चीज क्लियर है? पक्का? अब हमें समझना है EIGRP में अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस। क्या समझना है? सिर्फ अकेले मैंने बताया था एक EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस करता है। अनइक्वल कॉस्ट का मतलब कि एक से हो सकता है जाए 60% तो दूसरे से क्या जाए 40। एक से अगर जा रहा है 80 तो दूसरे से क्या जाएगा 20। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
हाँ ठीक है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग समझने से पहले ये एफडी और एडी और एफडी का कॉन्सेप्ट तो बता दूं ना तुम्हें कि भाई कौन सा बैकअप बनाया नहीं। अभी देखो मैं किस पे हूं, राउटर R1 पे, सॉरी R1 पे चलते हैं हम एक ही राउटर को कंसीडर करके चलते हैं, कंफ्यूजन ना हो। देखो R1 पे हूं मैं, R1 पे कमांड चलाता हूं डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। R1 क्या कह रहा है कि 3 के नेटवर्क पे, अच्छा यार अभी दोनों की मैट्रिक वैल्यू सेम है, वो तो दिखाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ यार, रुको, मैं पता क्या करता हूँ यार, अभी दोनों की मैट्रिक वैल्यू दोनों पास से सेम हो गई ना, थोड़ी सी चेंज कर दूं, थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ यार, दोनों की साइड से सेम हो गई ना, दिक्कत ही आ रही है। हमने डिले कितनी दी थी, 10 दी थी, डिले 100 कर दूं, वहां पे कितनी जाएगी, 1000। अब देखें बेस्ट पाथ कहां से ले रही है, कहां से ले रहा है बेस्ट पाथ, ये y30.1। नहीं जो डिले की वैल्यू बढ़ा के हमने गलती कर दी, डिले की वैल्यू तो कितनी रहने देता हूं, 1 कर दूं तो भी अलग हो जाएगी, डू शो IP हो गया, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तो गई। अब R1 पे वापस चलो, अब R1 पे देखो, देखो R1 पहले 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए 2 बेस्ट दिखा रहा था, अब कितने दिखा रहा है, एक ही बेस्ट। मैंने एक की मैट्रिक वैल्यू थोड़ी सी और कम कर दी ना, तो अब वो बेस्ट पाथ किससे ले रहा है, वाया। अरे सबको क्लियर है पक्का, देखना मैंने कमांड क्या चलाई है, ऑल लिंक्स वाली कमांड चलाई है ना, इस पे सारे पाथ दिखाई देते हैं। तो R1 के पाथ 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ हैं, अरे बोलो, मैं बोल लो यार, मेरे से ज्यादा खांसी हो रही है क्या, बैठे हुए यहाँ पे आराम से बोल लिया करो, 1000 बार बोला हुआ है। तीन पाथ है भाई, ठीक है। अब सुनो, बेस्ट पाथ अभी कहां से, जिसकी मैट्रिक वैल्यू ये क्या है, वो 156416, फिजिबिलिटी कंडीशन मैच करे, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एडी से, बाकी जो 2 पाथ है, ये वाली वैल्यू एडी वैल्यूज होती है कि नहीं, है ना। तो एक पाथ से एडी वैल्यू क्या मिल रही है, 156160, और दूसरे से क्या मिल रही है, 2297,856। ये तो भाई 8 की वैल्यू है, ये कितने की है, 6 की, ये तो मैच कर ही नहीं रही। इसको देखो जरा, ये कितना है, शुरुआत के 3 मैच, ये कितना है 4, ये कितना है 1, ये बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब इसने फिजिबिलिटी कंडीशन मैच करी, तो 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए एक बेस्ट होगा, तो एक बैकअप होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। तो मैं कमांड चलाता हूँ डू शो IP EIGRP, सिर्फ टपोलॉजी, पहले ऑल लिंक्स चलाई थी, अब चलाऊंगा तो इसमें बेस्ट और बैकअप दिखाएगा, बेस्ट और बैकअप दिखा रहा है। फिर समझ में आ गया पक्का। अब टपोलॉजी टेबल से कौन सा पाथ राउटिंग टेबल में जाता है, कौन सा, जो कि बेस्ट होता है। बेस्ट कब होगा, जब मैट्रिक वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम मैट्रिक वैल्यू किससे है, y30.2। तो इसका मतलब R1 पे 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ कहां से ले रहा है, वो y30.2। सबको ये चीज क्लियर है, सबको। अब मुझे परफॉर्म करनी है अनइक्वल कॉस्ट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब देखो ये होगा कि ना, राउटिंग टेबल में 2 पाथ होंगे पक्का, 2 या 2 से ज्यादा। भाई जब तक राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क के जाने के लिए मल्टीपल पाथ नहीं होंगे तो लोड बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है, ना ही टपोलॉजी टेबल ना ही नेबर टेबल। टपोलॉजी ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है सिर्फ राउटिंग टेबल के बेसिस। तो अब मैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस कब करा सकता हूं, जब मैं 2 पाथ राउटिंग टेबल में डलवा दूं, उनकी मैट्रिक वैल्यू अलग अलग हो। लेकिन ऐसा हो सकता है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसा नहीं होता ना, लेकिन अगर मैं 2 पाथ जिनकी मैट्रिक वैल्यू अलग अलग है, एक की बड़ी होगी तो एक की छोटी होगी, 2 पाथ अगर मैं राउटिंग टेबल में डलवा दूं तो अनइक्वल कॉस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। 2 पाथ है, दोनों की मैट्रिक वैल्यू सेम है, दोनों बेस्ट है, तो 50-50% जा रहा है। लेकिन 2 पाथ है, दोनों राउटिंग टेबल में तो मतलब बेस्ट है। अब चाहे तुमने जबरदस्ती बनवाओ बेस्ट, चाहे तुमने जबरदस्ती बनवाओ बेस्ट, मैनिपुलेशन तो कर सकते हो ना। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है,
राउटर अपने हिसाब से बेस्ट पाथ डिसाइड करता है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारे सामने बेस्ट पाथ मैनिपुलेट नहीं कर दिया, कर दिया कि नहीं? तो भाई हम इंजीनियर हैं, हम अपने हिसाब से जैसी चीज चलाना चाहते हैं चलवा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इस राउटर की राउटिंग टेबल में 2 बेस्ट पाथ हो, लेकिन दोनों की या तो मेट्रिक वैल्यू सेम हो और मैं अलग अलग मेट्रिक वैल्यू भी डलवा सकता हूँ। ये काम सिर्फ किस में हो सकता है? EIGRP में, और किसी प्रोटोकॉल में नहीं होगा। समझ में आ गया? अब इस चीज को समझने के लिए पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। मैं अगर ये कमांड चलाता हूँ डू शो IP प्रोटोकॉल, क्या लिखा रहा है? वंस। बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल में मैक्सिमम जो वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब सवाल ये आता है सर वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएंस का राउटिंग टेबल से क्या लेना देना? भाई वेरिएंस का ही तो राउटिंग टेबल से लेना देना है। देखो यार, EIGRP प्रोटोकॉल में एक राउटर राउटिंग टेबल में पाथ को कैसे इंसर्ट करता है, सुनना। वो देखेगा मेरे पास एक नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ है। R1 ने देखा कि 3 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास कितने पाथ है? 3, 1, 2, 3। सबको क्लियर है? अब वो कहेगा कि सबसे पहले मेरे को जहां से सबसे कम मेट्रिक वैल्यू मिल रही है वो मेट्रिक वैल्यू क्या है। उसने देखा सबसे कम मेट्रिक वैल्यू क्या है? 156416, हाँ है ना? अब आपका राउटर क्या करता है, जो भी लीस्ट मेट्रिक वैल्यू मिल रही होती है ना उसको मल्टीप्लाई कर देता है वेरिएंस वैल्यू से। वेरिएंस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या थी? रिजल्ट क्या आया? सबको क्लियर है ये चीज? अब राउटर ये देखेगा कि मैं उन नेटवर्क्स को टोपोलॉजी टेबल में से राउटिंग टेबल में डाल दूंगा जिनकी मेट्रिक वैल्यू इसके या तो बराबर होगी या इससे कम होगी। तो सिर्फ अकेला यही तो मैच करता है, इसकी तो बड़ी हो गई, इसकी भी बड़ी हो गई, तो सिर्फ एक ही पाथ बेस्ट गया राउटिंग टेबल में। सबको क्लियर है? अब सुनो, ध्यान से सुनना। मैं लीस्ट मेट्रिक वैल्यू कितनी है? 156416। मैं वेरिएंस की वैल्यू 2 कर देता हूं। कितनी? 2। आउटपुट क्या आएगा? अभी कितने लाख है ये? कितने लाख है? 1.5 लाख है। 1.5 लाख है ना? कितनी हो जाएगी? 3 लाख। 3 लाख का मतलब है 6 डिजिट की फिगर। अरे समझ में आ रहा है? अब मैंने राउटर को बोला कि जिसकी भी वैल्यू इससे कम हो उस सबको राउटिंग टेबल में डाल दे। ये चला जाएगा, 1.5 लाख है ये चला जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये 7 डिजिट की फिगर है बेटा। ये पता कितना हो गया? 28 लाख। कितना लाख हो गया? जाएगा ये। तो 2 पाथ चले गए राउटिंग टेबल में जिनकी मेट्रिक वैल्यू क्या है? अलग अलग। अरे आ रहा समझ में? देख लो। तो मुझे करना क्या? बस वेरिएंस की वैल्यू तो चेंज करनी है। कहां पे करोगे? R1 पे तो करूंगा, जिस राउटर EIGRP 1, वेरिएंस की वैल्यू क्या कर दूं? 2। वेरिएंस की वैल्यू आप 1 से लेके 128 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 से 128 तक, ठीक है? डू शो IP प्रोटोकॉल, वेरिएंस की वैल्यू कर दी, तो अब राउटिंग टेबल में कितना राउट चले गए होंगे? दोनों की मेट्रिक वैल्यू अलग अलग है या नहीं? इस केस में क्या होगा? अनइक्वल कॉस्ट। कैसे प्रूव करेंगे? ये कमांड चला दूं। अब तुम कहोगे सर एक इक्वल नंबर ही तो पैकेट गए। देखो यार, जब 2 लिंक्स की मेट्रिक वैल्यू में डिफरेंस बहुत माइनर होता है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस ही होता है। क्योंकि अगर आप तुम इन दोनों लिंक्स की मेट्रिक वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस बहुत कम है। ये तुम्हारे हिसाब से दिख रहा होगा डिस्टेंस लगभग 2000 का है, ये 2000 का डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम है राउटर के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे लोड बैलेंस होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है? रुक जाओ, मैं इसके नंबर ऑफ पैकेट और बढ़ा देता हूँ। अब शायद यहाँ पे अब देखो डिफरेंस दिख जाएगा कुछ। पैकेट देखो, ये कहां से गया? 30.2 से ये यहां तक एक गया,
ये सारा ट्रैफिक किससे गया? 30.2 से ना, और फिर नीचे 10.2 है। ये देखो इससे कितने पैकेट गए हैं? सिर्फ इतने गए हैं। अरे तुम ही देख लो, ठीक है। लोड बैलेंस हो रहा है अभी, ये देखना। फिर ये 20.1 वाला पाथ है, देखो चीजें ऐसी चल रही है ना। R1 से R2, R2 से R3, R1 से R4, R4 से R3। अगर लोड बैलेंस हो रहा होता तो आउटपुट बिल्कुल ऐसा आता, 1 2 1 2 1 2 करके ऐसे दिखाई देता। समझ में आ गया? तो ये AIGRP प्रोटोकॉल यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब अगर मान लो मेरे को AIGRP प्रोटोकॉल में हेलो टाइम और होल्ड टाइम चेंज करना हो, अब तो मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ। जो मेरे को सिखाना था, जो पढ़ाना था AIGRP में सब कुछ पढ़ा दिया, अब मैनिपुलेशन बता रहा हूँ बस। देखो जैसे मैं R1 पे हूँ, मैं कमांड चलाता हूँ डू शो IP प्रोटोकॉल, तो R1 क्या कह रहा है? वेरिएंस का मतलब सबको क्लियर हो गया। ऑटोमेटिक समराइजेशन का मतलब सबको क्लियर है। मैक्सिमम पाथ का मतलब सबको क्लियर है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए मैं मैक्सिमम राउटिंग टेबल में कितने पाथ डालूंगा, सबको क्लियर है। उसके अलावा मैट्रिक वेट्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये है ना। अगर मान लो मेरे को मैं चाहता हूं कि मेरे राउटर ना बेस्ट पाथ, जब बेस्ट पाथ इलेक्ट करे तो ना, K1 क्या होता है? बैंडविड्थ। K3 क्या होता है? डिले। K2 क्या होता है? लोड होता है कि नहीं? मैं चाहता हूं ये भी यूज करे, तो क्या कर सकते हो? राउटर AIGRP 1 मैट्रिक वेट्स। क्लियर? क्वेश्चन मार्क लगाओ। सबसे पहले बोल रहा है टॉस की वैल्यू दो, और टॉस 0 इज सपोर्टेड, तो हमेशा आपको 0 डालना है। यही K6 होता है। जब आप पैकेट ओपन करके देखते हो K6 नहीं दिखाई देता है, यही है वो, हमेशा 0 करना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? K1 की वैल्यू दो। K1 की वैल्यू 0 से 255 कुछ भी ले सकता हूं ना, 2 दे दी। अब वैल्यू 2 और 3 कर दूंगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? मैट्रिक कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। और K2 की वैल्यू कितनी कर दो? 1। अब आपका लोड यूज होगा कि नहीं होगा? अब K3 की वैल्यू क्या होती है? डिले। डिले की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है ना, मैं 100 कर देता हूं, लो तो मल्टीप्लाई 100 से होगा। अरे क्लियर है? K4 की वैल्यू 0, K5 की वैल्यू। अब दोनों राउटर आपस में हेलो मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं हर 5 सेकंड में, नेबरशिप डाउन चली जाएगी ना, क्योंकि मैट्रिक वेट की वैल्यू क्या हो गई? अरे चेंज नहीं हो गई। R1 के लिए क्या हो गई? 0 2 100 0 0, उसकी क्या आ रही होगी? 1 0 1 0 0। अरे क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे लॉग मैसेज भी तो आ रहा है आपके पास। अब तीनों राउटर के साथ नेबरशिप ब्रेक होगी कि नहीं? तो अगर आप मैट्रिक वेट एक राउटर पे चेंज करोगे तो मतलब दूसरे राउटर पे भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे पे। तो मैट्रिक वेट हम कभी भी यूज नहीं करते पाथ मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि पूरे ऑटोनॉमस सिस्टम में जितने भी राउटर है सबके फिर मैट्रिक वेट चेंज करने पड़ते। बात क्लियर है सबको? तो वापस कर दें मैट्रिक वेट। पहला तो हमेशा 0, फिर K1 की वैल्यू 1 0 1 0 0, नेबरशिप वापस आ जाएगी। देखो ना आ गई। डू शो IP AIGR प्रोटोकॉल। क्लियर है? अब मान लो मेरे को, मैं चाहता हूं कि R1 R2 को हेलो मैसेज भेजे हर 2 सेकंड में। हर प्रोटोकॉल कौन से ये प्रोटोकॉल इंटरफेस पे चलते हैं, तो मैं हर एक इंटरफेस पे जाके हेलो टाइम होल्ड टाइम अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। मैं चाहता हूं R1 R2 को हेलो मैसेज भेजे हर 2 सेकंड में, लेकिन R4 को भेजे हर 3 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? बाय डिफॉल्ट टाइम क्या होता है? 5 सेकंड ना। इंटरफेस है 0/0 IP हेलो इंटरवल। कौन सा ऑटोनॉमस नंबर चल रहा है? 1। अब वो कह रहा है हेलो इंटरवल आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो 1 से 65535 के बीच में। मैंने दे दी 2। तो इस इंटरफेस से हेलो मैसेज कितने सेकंड में जाएंगे? हर 2 सेकंड में ना। वेरीफाई कैसे करोगे? R2 पे जाके देख लो। R2 तो नेबर है भाई, R2 का नेबर है ना R1। ये देखो डू शो IP AIGRP नेबर, ये टाइम पीरियड देखना, ये वाला टाइम पीरियड दिख रहा है ना? होल्ड टाइम 14 13 14 13, 2 सेकंड बाद ही आ रहा है ना हेलो मैसेज। सर नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है ना? ये वाला टाइम देखना है सबको। क्लियर? अब मैं चाहता हूं R1 इस इंटरफेस से भेजे हर 3 सेकंड में। कमांड क्या होगी? IP हेलो इंटरवल AIGRP ऑटोनॉमस नंबर, और उसके बाद मैंने टाइम दे दिया 3 सेकंड। वेरीफाई कैसे करोगे? R4 पे चले जाओ।
तो देख लो 30.1 वाला देखो आप लो, बस ये वाला 14 13 12 ये चल रहा है टाइम यहाँ तक, बस ये हेलो टाइम। सबको क्लियर है? अब क्या नेबरशिप पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, क्योंकि हेलो पैरामीटर में क्या बताया था? होल्ड टाइम। हेलो टाइम तो नहीं बोला था, लेकिन ओएसपीएफ में तो हेलो और होल्ड दोनों ही होते हैं। अरे क्लियर है ना? ठीक है। अब मैं देखो होल्ड टाइम चेंज करता हूँ R1 पे चल के। मैं चाहता हूँ कि R1 के इंटरफेस F0/0 से, ठीक है, IP होल्ड टाइम EIGRP ऑटोनोमस नंबर होल्ड टाइम। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में रिकमेंडेड होता है कि होल्ड टाइम हेलो टाइम का 4 टाइम्स होना चाहिए, और EIGRP में रिकमेंडेड होता है 3 टाइम्स। तो अगर मैंने इस इंटरफेस पे हेलो दिया है 2 सेकेंड, तो डेड कितना दे दूं? 6। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया था होल्ड टाइम चेंज कर दिया, नेबरशिप ब्रेक गई नहीं, क्योंकि मैच करवाने के लिए मैंने क्या क्या चीजें बोली थी? एएस वैल्यू और मैट्रिक, एएस वैल्यू और मैट्रिक वेट। होल्ड टाइम भी तो मिसमैच हो सकता है। अब देख लो आपका R2 पे चल के वेरीफाई कर लो, 5 4 5 4 दिख रहा है ना सबको? क्लियर है? अब इस होल्ड टाइम का मतलब क्या है कि R2 वेट करेगा R1 का कितने सेकेंड? 6 सेकेंड। सबको क्लियर है ना? अब अगर आपको ये देखना था कि R1 के इंटरफेस के कौन से इंटरफेस पे क्या हेलो टाइम चल रहा है, क्या होल्ड चल रहा है, मैंने दोनों अब सब पे अलग अलग चल रहा है कि नहीं? अगर आप ये कमांड चलाओगे डू शो IP EIGRP इंटरफेसेस, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई आउटपुट नहीं आएगा। आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी? डू शो IP EIGRP इंटरफेस। उस इंटरफेस का या तो नाम लिख दो और उसके आगे लगा दो डिटेल, वरना सिर्फ इतना लिख दो डिटेल। ठीक है? तो जितने भी इंटरफेसेस पे EIGRP चल रहा है सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी। देखो R1 क्या कह रहा है कि उसका जो इंटरफेस है ना 0/0 उस पे हेलो और होल्ड क्या है? 2 और 6। लेकिन F1/0 पे क्या हेलो और होल्ड? लेकिन इस पे कितना है? सबको क्लियर है? पक्का? लूप बैक में भी तो चल रहा है, देख लो। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि R1 R2 को EIGRP, मैं चाहता हूं R1 लूप बैक इंटरफेस पे EIGRP प्रोटोकॉल का कोई भी मैसेज ना भेजे। मान लो वहां पे स्विच होता, स्विच से आगे PC लगा होता, तो हेलो मैसेज भेजने का कोई मतलब था? राउटिंग टेबल भेजने का पैसिव इंटरफेस बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं राउटर EIGRP1 पैसिव इंटरफेस लूप बैक 1। अब लूप बैक 1 एडवर्टाइज तो होगा बाकी राउटर्स को, लेकिन उस इंटरफेस से कोई भी EIGRP प्रोटोकॉल का मैसेज सेंड नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना? डू शो IP प्रोटोकॉल दिखा रहा है ना, पैसिव इंटरफेस बना रखा आपने लूप बैक 1 को। सबको क्लियर है चीजें? बतेरा EIGRP।